हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडटेक जावेद पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ पर। तो इसीलिए जो हमारा टॉपिक है वो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी मेड इजी एपिसोड 1। तो इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे डेफिनीशन ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, पर्पज़ ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़, ऑब्जेक्टिव्स, वर्ड रूट, प्रीफिक्स, सफिक्स जो यूज़ होते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फिर कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ पर, और लास्ट में इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़। तो सबसे पहले डेफिनेशन आप देखिए, अ लैंग्वेज इज़ टू प्रिसाइज टू डिस्क्राइब ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी होता है उसको प्रिस्क्राइब करता है एक लैंग्वेज में, तो उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ कहते हैं। इंक्लूडिंग ऑल कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं बॉडीज़ के, हर एक कंपोनेंट, हर एक पार्ट्स का मेडिकल टर्म बनता है, तो उसको एक लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। सारे प्रोसेस जो भी क्रियाएं होती हैं बॉडीज़ में उसको भी टर्म किया जाता है, और जो कंडीशन अफेक्ट करती है वो भी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ बनाते हैं। एंड प्रोसीजर परफॉर्म ऑन इट, और उसके लिए जो प्रोसीजर बनता है वो भी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में यूज़ करते हैं। दूसरा जो है पर्पज़, क्यों हमें मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ का ज़रूरत पड़ता है मेडिकल फील्ड में। तो इसके लिए जो है टू क्रिएट स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर ऑल मेडिकल प्रोफेशन। जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल हैं, चाहे वो डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट जो भी हैं, इन सब मेडिकल प्रोफेशनल को एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज यूज़ करने के लिए ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हमें पढ़ना पड़ता है। टू हेल्प मेडिकल स्टाफ कम्युनिकेट एफिशिएंटली, ये कम्युनिकेशन में भी हेल्प होता है। जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ हम पढ़ते हैं तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के ज़रिए कम्युनिकेट करने भी आसानी होती है। एंड मेक्स डॉक्यूमेंटेशन इजीली, इसका डॉक्यूमेंट भी इजीली कर सकते हैं। तो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ किनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले डॉक्टर, अगर MBBS हैं, BAMS हैं, BHMS हैं, तो इनको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि जो टर्म्स होते हैं वो मेडिकल के होते हैं। तो उसके लिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है वहाँ पे हर एक मेडिकल टर्म होता है, तो उसके बेसिस पे सारा एनाटॉमी फिजियोलॉजीज़ पढ़ते हैं और उसके ज़रिए ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं। तो उसके लिए डॉक्टर्स को भी बहुत ज़रूरी पड़ता है मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ना। नर्स, इनको भी बहुत ज़रूरी है, और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल जो भी हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, इनके लिए भी बहुत ज़रूरी है मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ना, क्योंकि इनको भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ता है। फार्मासिस्ट, चाहे वो D फार्मा हो, फार्मा हो, M फार्मा, फार्मडी, इन सब को मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिजियोथेरेपिस्ट, और ख़ास करके मेडिकल जो कोडर होते हैं उनके लिए भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्पेसिफिक टर्म के स्पेसिफिक कोड होते हैं, तो उनको कोड ऐड करने के लिए टर्मिनोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर मेडिकल ट्रांसक्रिप्ट, जो मेडिकल वर्ड को ट्रांसक्रिप्ट करते हैं उनके लिए भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी बहुत ज़रूरी पड़ता है। जो अगर कुछ लोग मेडिकल रिसर्च में वर्क करते हैं उनको भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी बहुत हेल्पफुल है। फिर जो MR होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ना। और नॉन मेडिकल हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें समझ नहीं आते है। जब हम मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स यूज़ होते हैं, जैसे कि प्रीफिक्स यानी बिगनिंग, जो शुरुआत में वर्ड यूज़ होता है उसे प्रीफिक्स हम कहते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में नंबर हो सकता है, अमाउंट हो सकता है, साइज हो सकता है, और लोकेशन और कलर भी हो सकता है।
जैसे कि अगर नंबर के बेसिस पे हम करेंगे तो मोनो जो होता है सिंगल होता है, यानी मेडिकल में मोनो जो होता है सिंगल होता है, सिंगुलर होता है। इसके लिए अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो मोनोसैकेराइड, जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं तो मोनोसैकेराइड आता है, यानी सिंगल शुगर यूनिट जो होता है मोनोसैकेराइड होता है। तो ये भी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होता है जो प्रीफिक्स में बनता है। फिर होता है डाई यानी टू, जैसे कि मोनो वन हो गया, सिंगल हो गया, डाई यानी टू, तो इसका एग्जांपल डाइसैकेराइड, यानी टू शुगर यूनिट को डाइसैकेराइड कहते हैं। सैकेराइड यानी शुगर। तो ये एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ताकि आप समझ सके। फिर ट्राई, ट्राई यानी थ्री, तो इसके लिए आप ट्राइसैकेराइड भी कह सकते हैं। क्वाड यानी फोर, पॉली यानी बहुत सारी, मैनी, पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। अगर एग्जांपल मैं दूं कार्बोहाइड्रेट्स का, तो ये भी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजीज होते हैं जो बहुत सारी शुगर यूनिट होती हैं तो उन्हें पॉलीसैकेराइड कहते हैं। ऑलिगोसैकेराइड, जैसे कि ऑलिगो यानी कुछ, सैकेराइड यानी शुगर, तो यहाँ पे नंबर जो प्रीफिक्स यूज़ हुआ ऑलिगो हुआ कुछ का, और अगर हम एग्जांपल के लिए शुगर लेते हैं, सैकेराइड लेते हैं, तो ऑलिगोसैकेराइड हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। उसी तरह प्रीफिक्स साइज एंड अमाउंट आप कैसे देख सकते हो। साइजेस में अगर आप देखेंगे तो मैक्रो, मैक्रो यानी जो हमारे आंखों को दिख सकता है, विजिबल टू द नेक्ड आई, जो हम आंखों को देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको हम मैक्रो कहते हैं, जो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्रो मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है जो हम आंखों से देख सकते हैं। माइक्रो यानी नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई, जो हम आंखों से नहीं देख सकते तो उन्हें माइक्रो कहते हैं। जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, तो इन्हें हम देख नहीं सकते, इसलिए हम इनको माइक्रो कहते हैं। फिर क्वांटिटीज़ में अगर हम देखेंगे तो हाइपर, हाइपर यानी बहुत ज़्यादा, नॉर्मल से भी ज़्यादा जो होता है उसे हम हाइपर कहते हैं। अगर एग्जांपल में कहूँ तो बहुत ज़्यादा को आप हाइपर कहते हो, तो हाई बीपी पेशेंट को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन। हाइपो यानी कम, नॉर्मल से भी कम जो होता है उसे हम हाइपो कहते हैं। उसके लिए अगर आप एग्जांपल चाहिए तो हाइपोटेंशन भी देख सकते हैं, जैसे कि लो बीपी, हाइपोटेंशन। और कुछ लोकेशन को भी हम प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि एपी और पेरी, ये ऊपर ही हिस्सा होता है जिसे हम एपी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, जो हार्ट का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम एपी यूज़ कर रहे हैं। कार्डियम यानी हार्ट, हार्ट का जो ऊपरी हिस्सा है उसे हम एपिकार्डियम कहते हैं। तो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप समझ सके लोकेशन की बेसिस पे हम किस तरह से प्रीफिक्स को लगा सकते हैं। फिर दूसरा है एंडो, एंडो यानी इनसाइड, अंदरी हिस्सा, इनर या इंटीरियर भी कह सकते हैं। कई बार मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज होती है एंडोस्केल्टन यानी इनसाइड द बोन, स्केलेटन यानी बोन, एंडो यानी इनसाइड, तो यहाँ पे टर्म बनता है एंडोस्केलेटन यानी इनसाइड द बोन। तो अगर आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ करोगे तो एंडोस्केलेटन कहोगे। इंटर यानी बीच वाला हिस्सा, जिसको हम कॉमन इंग्लिश में बिटवीन कहते हैं, तो अगर आप मेडिकल में आते हो तो इसको इंटर कहोगे। इसके लिए एग्जांपल इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर यानी बीच वाला, एट्रियल सेप्टम यानी जो दो एट्रिया होते हैं हार्ट में, उसके बीच में जो दीवार होती है, दीवारी हिस्सा होता है जो डिवाइड करता है एट्रियम को, उसे हम इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं, यानी बीच वाला हिस्सा जो डिवाइड कर रहा है दो एट्रियम को। तो उसी तरह वेंट्रिकुलर सेप्टम भी आता है जो दो वेंट्रिकल को डिवाइड करता है, तो इसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। और ट्रांस एक्रोस, ट्रांस यानी एक्रोस,
तो कई बार ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल हम यूज़ वर्ड करते हैं। जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हम देखते हैं तो अब हम ट्रांस मेम्ब्रेन को ज़्यादातर सुनते हैं। डाई पर इस जहाँ पे साइकिल यूज़ होती हैं तो वहाँ पे डाई और पर यूज़ करते हैं। मेडी यानी मिडल, मिडल यानी बीच वाले हिस्से को हम मिडल कहते हैं। प्यारा यानी नियर बाय, जो नज़दीक वाला हिस्सा होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पैरोटिड ग्लैंड, जो एक दूसरे के नज़दीक हैं इसलिए हम इसको पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। जक्स्टा, नेक्स्ट टू, मतलब ये से आगे जो है उसको जक्स्टा कहते हैं। जैसे कि किडनीज में ग्लोमेरुलर होता है तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर इन किडनी, ग्लोमेरुलर के आगे जो होता है उसको हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको इसको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हो। और जो चौथा है प्रीफिक्सेस इन कलर। अब कलर को हम किस तरह से प्रीफिक्स में ये करते हैं, कलर को हम क्रोमो भी कहते हैं। तो कलर का अपना ही एक मेडिकल टर्म है जिसको हम क्रोमो कहते हैं। जैसे कि एरिथ्रोसाइट है, ये रेड ब्लड सेल है, तो रेड यानी कलर आ गया तो इसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट वाइट ब्लड सेल, यानी वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट। सैनो यानी ब्लू। और कुछ डिसीजेस होती है जिसको हम सैनोसिस कहते हैं, जो कि ब्लूइश कलर होना उसे हम सैनोसिस कहते हैं। तो सैनो यानी ब्लू, क्लोरो यानी ग्रीन, मेलन यानी ब्लैक, फ्लैव येलो। तो ये कलर्स प्रीफिक्स हैं जो हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ स्पीड पर भी प्रीफिक्स हैं, जैसे कि टैकी, टैकी यानी फास्ट, रैपिड, फास्ट। तो एक टर्म यूज़ होता है जब भी आपके हार्ट रेट बढ़ जाते हैं, ज़्यादा होती हैं, तो उसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। टैकी यानी फास्ट, कार्डिया यानी हार्ट। जो हार्ट रेट बढ़ता है उसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। उसी तरह ब्रैडी, ब्रैडी यानी स्लो। तो इसके लिए एग्जांपल हम देते हैं ब्रैडी कार्डिया। ब्रैडी यानी स्लो, कार्डिया यानी हार्ट। जो हार्ट कम हार्ट रेट होता है उसे हम ब्रैडी कार्डिया कहते हैं। अब हम बात करेंगे मिडल रूट। मिडल रूट में जो सब्जेक्ट होता है रिलेटिंग टू द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जो बॉडी पार्ट को रिलेशन करता है उसे हम टर्म में यूज़ करना है। जैसे होल बॉडी को हम होमियो कहते हैं। सेफेलो यानी हेड, सर्व यानी नेक, जैसे कि हमारा सर्वाइकल रीजन होता है। थोरैको यानी चेस्ट। एब्डोमिनल, जो स्टमक वाला हिस्सा होता है उसे हम एब्डोमिनल कहते हैं। हीमो यानी ब्लड, जैसे कि स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी, तो वैसे ही हीम यानी ब्लड। न्यूरो यानी नर्व्स, जो नर्व्स होते हैं उन्हें हम न्यूरो कहते हैं, तो स्टडी ऑफ नर्व इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। इसी तरह स्केलेटन को हम बोन को जो है स्केलेटन भी कहते हैं। और सफिक्स में कुछ एंडिंग को डिस्क्राइब करना सफिक्स होता है, जैसे कि प्रोसीजर, अमाउंट और लोकेशन। ओलॉजी मतलब स्टडी ऑफ, कोई भी चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम ओलॉजी कहते हैं। जैसे कि स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। कार्डियो यानी हार्ट प्लस ओलॉजी, ओलॉजी यानी स्टडी, हार्ट प्लस स्टडी ऑफ, कार्डियो प्लस ओलॉजी यानी कार्डियोलॉजी। उसी तरह नेप्रो मीन किडनी, ओलॉजी मीन स्टडी। नेप्रोलॉजी होता है जब हम किडनी के बारे में स्टडी करते हैं। उसी तरह टेंशन यानी प्रेशर, तो नॉर्मल इंग्लिश में हम लोग टेंशन कहते हैं, तो नॉर्मल जो मेडिकल टर्म होता है उसे हम टेंशन कहते हैं, और नॉर्मल इंग्लिश में प्रेशर हम यूज़ करते हैं।
उसी तरह जैसे कि ब्लड प्रेशर हम कहते हैं नॉर्मल इंग्लिश में, अगर मेडिकल टर्म में आता है तो हाइपर टेंशन होता है। अगर बीपी ज़्यादा है तो उसे हम हाइपर टेंशन कहते हैं, अगर ब्लड प्रेशर लो है तो हाइपोटेंशन कहते हैं। इससे पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। और जो लास्ट होता है जिया यानी ऑक्सीजन। अब आप देखिए हाइपोक्सिया यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है। हाइपो यानी लो प्लस जिया, लो ऑक्सीजन को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। तो ये जो एंडिंग सफिक्स है ये भी टर्मिनोलॉजीज में यूज़ होता है जिसमें मेडिकल टर्म बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स में, तो आने वाली वीडियोस में मैं और बहुत सारे भी एग्जाम्पल लाऊंगा। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।